रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व रीवा जिले से सबको हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि उसके द्वारा ऐसा कदम उठाया जाएगा, लेकिन क्यों उठाया गया, क्या वजह रही, यह अभी भी पहेली बनकर सबको हैरानी में डाल रही है। हम बात करेंगे एक ऐसी छात्रा की जिसने अपने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रथम दर्जा हासिल किया था। प्रदेश में 2020 की हायर सेकेंडरी परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी। नेताओं का घर में फोटो खिंचाने का सिलसिला भी शुरू हुआ था, साथ देने के वादे भी किए गए, लेकिन उसके बाद कोई फिर के झांका तक नहीं। टॉपर का बीएड करके शिक्षक बनने का सपना था, लेकिन आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसके साथ साथ उसके सपने का भी अंत हो गया। छात्रा के पिता गांव के किसान हैं, लेकिन छात्रा के अंदर पढ़ाई की ललक थी। वह हर हाल में अपनी पढ़ाई करती थी। गांव में बिजली की समस्या रहती तो वह चिमनी जलाकर पढ़ाई करती थी। 12वीं में उसने कड़ी मेहनत कर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच यह मुकाम हासिल किया था। टॉप करने के बाद नेताओं द्वारा तरह तरह के वादे किए गए, पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने का भी वादा किया गया, लेकिन उसके बाद झांका तक नहीं। जिस तरह से छात्रा के टॉप करने के बाद नेताओं का हुजूम लगा था, अब नेताओं को चाहिए कि आखिर छात्रा ने खुदकुशी क्यों की, इसकी जांच करवाई जाए, तह तक जाए कि आखिर ऐसा उसके जीवन में क्या चल रहा था कि इतना बड़ा कदम उठाया। अब केवल नेताओं का काम इतना ही रहता है कि जो प्रथम दर्जे में आए कुछ अच्छा काम कर दें, उसके साथ फोटो खिंचवाकर पोस्ट डालें और वाहवाही लूटें, उसके बाद उसको उसी के हालात में छोड़ दें। यदि कोई घटना हो जाए तो फिर फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। आपने नेताओं को किसी गरीब छात्र या छात्राओं की मदद करते हुए शायद ही कभी फोटो खिंचवाते देखा होगा, शायद नहीं। एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे जिसमें त्योंथर के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी के द्वारा छात्रा की मदद का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ भी मदद नहीं की गई। इंटरव्यू कर रहे एक रिपोर्टर के सवाल पर भी भड़क उठे थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कह रहे हैं कि क्या जमीन दे दे, क्या पैसा दे दे। मतलब उन्होंने आश्वासन दे दिया कि उसकी मदद करेंगे, तो क्या वह जमीन दे दे उसको, क्या पैसा दे दे। पहले आप वीडियो को देखिए और सुनिए जिसमें त्योंथर के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा मदद का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर के द्वारा झांका तक नहीं गया, और रिपोर्टर के किस सवाल पर भड़क उठे थे। पहले आप यह वीडियो देखिए। विधायक जी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक गरीब घर की लड़की हैं, आने वाले पढ़ाई के खर्चे बड़े हैं, आप कहीं भी जाएंगे वहाँ खर्चे बड़े हैं, सहयोग की कुछ आवश्यकता है। विधायक जी से अगर आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचाएंगे, या हो सकता है कुछ विधायक निश्चय भी आपको कुछ सहयोग करेंगे, क्योंकि वो वादा कर रहे हैं। हाँ, सहयोग तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति आप देख चुके हैं कि ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी आगे पढ़ाई की कुछ सहयोग करें। चलिए, खुशी की मांग है कि पढ़ाई के लिए सहयोग किया जाना चाहिए। यही सवाल मैंने विधायक जी से किया था। हालांकि विधायक जी थोड़ा नाराज हुए, लेकिन रुख अपनाए। लेकिन मार मत न मारे, तुमका जम छापे कहो तुम छाप दे, बाणी पर ध्यान दे अपने। अरे सर हमने शुरू में कह दिया है और कहते हो कि हम जमीन दें, पैसा दें, सर दें, कैसी बात करते हो? थर्ड क्लास की बात मत किया करो हमसे। सर मेरी बात, मेरी बात क्या? चलिए, तुम नहीं ऐसी कई छात्राएं हैं जो मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेलती रहती हैं, लेकिन उनको कोई भी पूछने तक नहीं जाता, ना ही नेता, ना ही शासन प्रशासन। खैर, आपको बता दें पूरे घटनाक्रम के बारे में कि साल 2020 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप करने वाली छात्रा खुशी सिंह शिक्षक बनकर दूसरे बच्चों का भविष्य संवारना चाहती थी। इसके लिए वह स्नातक के बाद बीएड करना चाहती थी। बीएड में प्रवेश के लिए इंतजार था, लेकिन उसके द्वारा खुदकुशी करने से परिवार के साथ ही उसको चाहने वाले लोग भी हैरान हैं। इस घटना ने एक प्रतिभा को उभरने के पहले ही समाप्त कर दिया। दरअसल सुहागी थाने के चुनरी गांव में रहने वाली छात्रा खुशी सिंह ने 18 अगस्त को अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन बताते हैं कि
उसने 2020 में हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। छात्रा ने 500 में से 486 अंक हासिल कर सिर्फ रीवा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में टॉप किया था। अपनी योग्यता से उसने न सिर्फ अपने गांव का बल्कि पूरे जिले का और प्रदेश का भी नाम रोशन किया था। इस घटना से प्रतिभा का अंत हो गया। पूरे गांव में मातम छाया है। किसी को यकीन ही नहीं है कि इतनी शांत रहने वाली छात्रा ऐसा कदम उठाएगी। फिर भी आखिर वजह क्या रही कि प्रदेश की टॉपर रही और साथ ही इतने शांत स्वभाव की रही खुशी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आज फ़ोन से सूचना मिली थी कि चुनरी गांव की रहने वाली खुशी सिंह परिहार पिता रमेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे स्टाफ सहित मौके पर गए थे और 100 पंचायतनामा कार्यवाही की गई है। उनका पोस्टमार्टम करा के 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। क्या कारण था या कोई नोट मिले वहाँ पर? तो अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है घटना स्थल पर। परिजन काफ़ी दुखी थे, इसलिए ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। ऐसा कदम उन्होंने किस लिए उठाया, इस संबंध में अभी जांच जारी है। विधायक जी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप एक गरीब घर की लड़की हैं, आने वाले पढ़ाई के खर्चे बड़े हैं, आप कहीं भी जाएंगे वहाँ खर्चे बड़े हैं, सहयोग की कुछ आवश्यकता है। विधायक जी से अगर आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचाएंगे, या हो सकता है कुछ विधायक निश्चय भी आपको कुछ सहयोग करेंगे क्योंकि वो वादा कर रहे हैं। हाँ, सहयोग तो हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति आप देख चुके हैं कि ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी आगे पढ़ाई की कुछ सहयोग करें। चलिए, खुशी की मांग है कि पढ़ाई के लिए सहयोग किया जाना चाहिए। यही सवाल मैंने विधायक जी से किया था। हालांकि विधायक जी थोड़ा नाराज हुए लेकिन रुख अपनाए। लेकिन मत न मारे तो जम छापे कहो तुम छाप दे, वाणी पर ध्यान दे अपने। अरे सर हमने शुरू में कह दिया है और कहते हो कि हम जमीन दें, पैसा दें, सर दें, कैसी बात करते हो? थर्ड क्लास की बात मत किया करो हमसे। सर मेरी बात मेरी बात क्या? चलिए, तुम नहीं। छात्रा के संबंध में जानकारी मिली कि वह 12वीं के बाद शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय त्योंथर में स्नातक की पढ़ाई की थी। पिछले साल ही उसका स्नातक पूरा हुआ था। अब बीएड की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके लिए उसने कॉलेज में टीसी भी निकलवा ली थी। हालांकि अभी तक उसका प्रवेश नहीं हो पाया था। उसके जानने वालों ने बताया कि वह 1 साल गैप कर बीएड में दाखिला लेने की बात कहती थी। उसके परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ में रहते थे, जिन्होंने उसे अपने साथ छत्तीसगढ़ ले जाकर बीएड करवाने के लिए बोला था, लेकिन वह यहीं से पढ़ाई करना चाहती थी। माना यह जा रहा है कि पढ़ाई में 1 साल गैप इस घटना की वजह हो सकती है। कह रहे हैं जांच का विषय है, क्या वजह रही होगी। छात्रा काफी शांत स्वभाव की थी। वह जब नाराज रहती थी तब भी किसी को नाराजगी का कोई भी एहसास नहीं होता था, कोई समझ नहीं पाता था। नाराज होने पर भी वह सामान्य व्यवहार करती थी। घटना दिनांक को भी उसने घर वालों को खाना खिलाया था और फिर रात में यह कदम उठाया। वर्ष 2020 में जब छात्रा ने 12वीं में टॉप किया था, उस समय कई लोगों ने उसके घर पहुंचकर पूरी पढ़ाई का जिम्मा लेने का वादा किया था। उसमें से एक पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी भी हैं। बाद में सारे लोग गायब हो गए और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई भी फोटो खिंचाने बाद में नहीं आया कि हमने इसकी मदद की है। आज जब वह खुदकुशी कर ली, परिवार को सांत्वना देने, ढाढ़स बनाने पहुंच रहे हैं। लोगों के दावे खोखले साबित हुए और छात्रा की पढ़ाई के लिए कोई आगे नहीं आया। टॉपर द्वारा ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया गया? पुलिस को जांच कर तह तक जाना चाहिए।